नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम जीएस का 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो दोस्तों इसे लास्ट तक आप सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया है चैनल के द्वारा, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो आइए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो ये है दोस्तों आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, और ये दोस्तों सविता नामक देवता को समर्पित है। ये सबसे पुराना वेद भी है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, वर्ण व्यवस्था कहाँ से मिलती है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं दोस्तों मिल्खा सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इन्होंने दोस्तों 1960 का जो रोम का ओलंपिक हुआ था और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और ये एक धावक हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लीहा को निकाल देने से होती है? तो दोस्तों प्लीहा को निकाल देने से एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये 1969 में गए थे दोस्तों, जब भारत में इसरो की स्थापना हुई थी और इनको भेजा गया था अपोलो मिशन के तहत। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया है? तो इसके तहत अपनाया गया है दोस्तों भरतनाट्यम को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। भरतनाट्यम नृत्य दोस्तों ये सबसे प्राचीन नृत्य भी माना जाता है। ये वैसे तो दोस्तों तमिलनाडु में जो देवदासी समाज था उसके द्वारा इसे विकसित किया गया था, इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? तो दोस्तों डीएनए का प्रारूप तो दिया था वाटसन और क्रिक ने, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं, लेकिन परीक्षण विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर एलेक्स जेफरीस द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाका यानी शोल्डर मिश्र धातु है? तो टिन और सीसा को मिलाकर के बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों ये कौन से पृथ्वीराज थे, क्योंकि इतिहास में कई पृथ्वीराज हुए हैं, तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय, आप इसे भी याद रखेंगे। और तराइन का ये पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे इसके साथ ही। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों भूस्खलन। भूस्खलन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो दोस्तों ये संशोधन था 42वां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? तो 1976 में लाया गया था। और किस समिति के द्वारा? तो एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी संस्तुति पर इसे लाया गया था। और इसके तहत संविधान के भाग 4 में 51 का भाग 4 का के 51 का अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे एक साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं?
तो दोस्तों पृथ्वी के दोनों ओर हैं मंगल और शुक्र। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। और दोस्तों पूछ लिया जाता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम लगाने को, तो आप याद रखिए पहले होता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम है, आप इस क्रम को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरागाह को पंपास कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है अर्जेंटीना, यहाँ पे स्थित एक पंपास का मैदान है, तो इसे कहा जाता है चारागाह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ इस मैदान में घास पाई जाती है जो बहुत ही लंबी घास होती है और इसका यूज किया जाता है जानवरों को चराने के लिए, इसीलिए इसे चारागाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है। तो दोस्तों जो सबसे अच्छी क्वालिटी की किस्म है वो भारत में उगाई जाती है। तो कॉफ़ी की अच्छी क्वालिटी की किस्म कौन सी होती है? अरेबिका। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है, तो ये कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का उसे एक अवसर प्रदान किया जाता है, तो इसे कहा जाएगा दोस्तों राजनीतिक अधिकार। और मत देने का जो ये अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 325 और 26 के तहत है। सभी व्यक्तियों को, केवल इसमें ऐसा व्यक्ति नहीं शामिल किया जाएगा दोस्तों जो पागल हो या जो अपराधी हो, उसको छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है अनुच्छेद 325 और 26 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है इस्पात में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। और दोस्तों शून्य कहाँ होता है? तो निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? तो दोस्तों ये होता है 10 दिसंबर। और दोस्तों याद रखिएगा इसी 10 दिसंबर को ही जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उनका वितरण भी किया जाता है इसी तिथि को, तो साथ ही साथ आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों अब इससे कई क्वेश्चन हम याद करवाएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यही याद रखें कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? तो दोस्तों पहला है रसायन, भौतिक, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य में। तो आप जान गए होंगे इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। और एक प्रश्न आप बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे भी याद रखें दोस्तों, इसमें जो शांति का क्षेत्र है उसका पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं उनमें सब में दिया जाता है पुरस्कार दोस्तों स्वीडन के द्वारा। आप इसे भी याद रखें यदि नहीं आपको पता हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके तहत क्या गया था दोस्तों? तो इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था दोस्तों। इसमें एक सदन था राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को, और किस चीज़ के विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये प्रश्न दोस्तों कई प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तो ये आपको याद भी होगा यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे तो। और दोस्तों इससे आप याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। और दोस्तों ये किया किसके द्वारा जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जिसे आप इसके साथ ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये होती है ऐसी बेरोजगारी जिसमें यदि श्रमिकों को कार्य से निकाल दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उससे उत्पादकता, जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता इसमें क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो ये चार्ल्स वुड थे उनके द्वारा 19 जुलाई 1854 को एक डिस्पैच लाया गया था दोस्तों, जो बेसिकली किससे संबंधित था? वो संबंधित था दोस्तों शिक्षा से, जिसको कहा गया है चार्ल्स का वुड डिस्पैच। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछा गया है आपसे, तो ये है दोस्तों सुपीरियर झील। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो ये थी दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों 319 से 414 ईस्वी के अंतर्गत ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए? तो दोस्तों ये आयोजित किए गए थे आपके 1960 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा आप। इसमें हुआ क्या था दोस्तों? तो इसमें ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर गुद्दमान, दोस्तों उनका नाम था डॉक्टर गुद्दमान। ये 400 व्हील चेयर लेकर के जो ओलंपिक शहर है वहाँ पहुँचे थे दोस्तों, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो ये पैरा एथलीट होते हैं, पैरा ओलंपिक का खेल का आयोजन करवाया था। तभी से दोस्तों इसका प्रचलन है 1960 से ही। तो आपका इसका कारण जान गए, अब आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का जो ये उपन्यास है, ये दोस्तों सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी इसी में किया गया है। और दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी उपन्यास से लिया गया है। साथ ही साथ आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों करंट से है, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी निम्न में से किस देश ने की? तो दोस्तों 2020 का जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी की है मलेशिया ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया?
है। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है अंडमान सागर में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, डेनियल मेदवेदेव ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बाकी भारत रत्न, पद्म विभूषण और अशोक चक्र, ये तीनों भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन एवं माश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है? तो ये है दोस्तों पाक की जल संधि। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितनी मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है 250 मिलियन डॉलर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा किया था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों? यह है गिलगित बाल्टिस्तान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये 12वां प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इसे लाइक करें। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हों और आपका टारगेट स्पेशली UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को बीट करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।